कोलिबिरा के मदरसे के एक कमरे में इमाम ने महापाप की घटना को अंजाम दिया। कोलिबिरा के मदरसा में पढ़ने गई एक बच्ची से रविवार को गौसिया मस्जिद के इमाम अमीनुद्दीन ने दुराचार किया। इसके बाद बच्ची को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि इस घटना के बारे में किसी को बताना नहीं। उनसे पीड़िता से यह भी कहा कि उसके पास जिन है, जिन से हम तुम्हारे माता पिता को मरवा देंगे। इसके बाद बच्ची को घर भेज दिया। घर पहुंचते ही मां को देखकर बच्ची लिपटकर उसे रोने लगी और उससे पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीड़ित बच्ची के परिजन अंजुमन सदर से मिले और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। सदर ने बैठक बुलाई जिसमें सभी ने आरोपी को सजा दिलाने की बातें कही। इधर अंजुमन के सहयोग से पीड़ित परिवार ने सोमवार को कोलिबिरा थाना में जाकर पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। इसकी भनक लगते ही इमाम फरार हो गया, जिसे कोलिबिरा पुलिस ने खदेरगढ़ लोहरदगा जिले के कुड़ू से गिरफ्तार कर लिया। सिमडेगा पुलिस उसे कोलिबिरा लेकर आई। इमाम मोइनुद्दीन मूल रूप से पांकी का रहने वाला है। पांकी पलामू जिले में पड़ता है। वह 3 साल से इमाम के पद पर कोलिबिरा गौसिया मस्जिद में कार्यरत था। वह मदरसा के बच्चों को पढ़ाता भी था। एसपी सौरभ कुमार ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद मोहम्मद मोइनुद्दीन फरार हो गया था। गुप्त सूचना पर उसे कुड़ू से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि पूछताछ के बाद मोइनुद्दीन को जेल भेज दिया जाएगा। इधर मंगलवार को पूछताछ के बाद मोइनुद्दीन को जेल भी भेज दिया गया। अभी तक हम लोग के पास में जो साक्ष्य आया है उसे इमाम दोषी है। इमाम पलामू पांकी माड़न के रहने वाले हैं और पिछले 3 वर्षों से हमारे यहाँ कार्यरत थे, लेकिन संज्ञान में जब मामला आने के बाद में हमने उन्हें कार्यमुक्त कर दिया। साथ ही मौलाना अमीन जो भी गलत कार्य किए हैं उसके परिवार के साथ समाज हर पहलू पर हर जगह खड़ी है और पूरी समाज की ओर से या अंजुमन की ओर से उनको पूरी मदद मिलेगी। ऐसे इमाम के लिए क्या कहेंगे, कितना कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों के बीच में जितनी भी बड़ी कार्रवाई कर दी जाए वो कम माना जाएगा। जिस तरह से घटना सामने आई है उस घटना को बहुत ही निंदनीय कार हर समाज के लोग मानते हैं कि इस तरह की घटना करने को अंजाम देने वाले को जितनी बड़ी सजा दी जाए वो कम है। तो अंजुमन एफआईआर दर्ज कर रहा है? जी हाँ, अंजुमन की अगुवाई में पीड़ित परिवार के द्वारा हम लोग एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। आपका परिचय दे दीजिए। मैं कमेटी का सदर मोहम्मद मुमताज आलम मेरा नाम हुआ। सदर के नाते मैं यही कहूँगा कि पीड़ित परिवार के साथ में पूरी तरह से अन्याय हो, जिसमें अंजुमन उसके साथ हमेशा कंधा से कंधा मिला करके आगे काम करेगी। अंजुमन साहब, आपने भी कहा पीड़ित परिवार के साथ अन्याय नहीं न्याय हो। वही कह रहे हैं हम कि पीड़ित परिवार के साथ में न्याय हो और उस न्याय के लिए जहां भी अंजुमन को जाना पड़े, जितनी भी मदद अंजुमन की तरफ से उनको चाहिए वो अंजुमन पूरी तरह से देगी। धन्यवाद। कोलिबिरा के एक मस्जिद के इमाम के द्वारा एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये निसंदेह बहुत ही घटिया और नीच हरकत है जी। और ये कोई भी करे इसका मैं विरोध करती हूँ, क्योंकि बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ इस तरह का जो भी अपराध किया जाता है वो एकदम घृणित अपराध है और इसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। और मैं साथ में जिन भी साथियों ने, महिलाओं ने इस बात को पुरजोर विरोध करते हुए दर्ज कराया है, उनको मैं अपनी तरफ से जोहार कहती हूँ, सलाम करती हूँ कि उन्होंने इस तरह के मामले को ऊपर तक लाए और थाने में दर्ज कराया है और दिखाया है कि महिलाएं अब इस तरह की जो भी ये होगा ना उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगी। सर, एक घटना हुई है कोलिबिरा थाना इलाके में, क्या है पूरा मामला? ये कोलिबिरा थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इसमें पीड़िता के परिवार के बयान पर हमने एफआईआर दर्ज की है
और उसमें जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे हम लोग इसमें अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि सर एक मस्जिद में इस तरह की घटना घटने की बात सामने आ रही है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, घटनास्थल अभी इस्टेब्लिश हम लोग कर रहे हैं, घटनास्थल कहाँ हुआ है नहीं है। अभी एक बार घटनास्थल इस्टेब्लिश होने के बाद ही हम लोग इसमें स्पष्ट बता पाएंगे घटनास्थल कहाँ है। और उसके बाद यह जरूर अभी तक बात जो प्रकाश में आई है कि पीड़िता और जो अभियुक्त है उन दोनों में शिक्षक और छात्र का संबंध था, परंतु घटनास्थल और किस परिस्थिति में क्या हुआ है वो सभी हम लोग अनुसंधान के क्रम में स्टैब्लिश करेंगे। क्या पुलिस अभी जांच के लिए उस अभियुक्त को लेके गई है घटनास्थल? अभी हम लोग पुलिस उनको गिरफ्तार किए हुए हैं और हम लोग उनके बयान के आधार पे आगे कार्रवाई कर रहे हैं, उससे घटनास्थल भी स्टैब्लिश करवा रहे हैं और आगे जो भी इसमें कार्रवाई अनुसंधान के लिए आवश्यक वो सभी करवा रहे हैं। जिले में अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था को लेकर एसपी सौरभ कुमार ने कार्यालय में मंगलवार को मासिक क्राइम मीटिंग में उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को क्रिसमस एवं नए साल के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर सतर्क रहने का निर्देश दिया। मीटिंग में सभी थाना प्रभारियों से थानावार पिछले महीने दिए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई। इसके अलावा आगामी माह को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारी अक्षवर राम को एसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सौरभ कुमार ने कहा कि मासिक क्राइम मीटिंग में एकमात्र उद्देश्य विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और अनुसंधान नियंत्रण कार्य को बखूबी निभाने का दिशा निर्देश दिया जाता है। इस महीने में होने वाले क्रिसमस गैदरिंग सहित अन्य पर्व को ध्यान में रखते हुए सभी थाना प्रभारियों का आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आज अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से अनुसंधान नियंत्रण, अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था और अन्य विविध मामलों के लेकर के समीक्षा की जाएगी। पूर्व में माह में क्या कार्य किए गए हैं और आगामी माह के जो भी टास्क हैं वो इन लोगों को दिए जाएंगे। मुख्य रूप से अगर विधि व्यवस्था की बात करें तो निश्चित रूप से भी क्रिसमस और नववर्ष ये दोनों त्यौहार जो आने वाले हैं और गैदरिंग काफ़ी होती है, खासकर नववर्ष और दोनों ही त्यौहार में पिकनिक का एक माहौल होता है। लोग कई जगहों पर ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ पे कि आदतन या अमूमन जो है भीड़ जो है वहाँ नहीं रहती है। तो निश्चित रूप से वैसे जितने पर्यटक स्थान हैं वहाँ सभी जगहों पर पुलिस की लगातार पेट्रोलिंग। महिला महाविद्यालय में हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अंग्रेजी की स्नातक प्रथम सत्र की कक्षाएं आरंभ हो गई है। कक्षाएं आरंभ होने से पूर्व सेमिनार हॉल में प्राचार्य डॉक्टर तेरियो एक्का ने छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह महाविद्यालय छात्राओं के लिए उज्जवल भविष्य एवं विकास में सहायक सिद्ध होगा और मील का पत्थर साबित होगा। जिले में रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत सिमडेगा महाविद्यालय तथा महिला महाविद्यालय आता है। महिला महाविद्यालय में रांची विश्वविद्यालय द्वारा 5 शिक्षिकाएं उपलब्ध कराई गई है। हिंदी की डॉक्टर पूनम त्यागी, इतिहास की डॉक्टर संजीता कश्यप, कॉमर्स की डॉक्टर सुषमा कुमारी, राजनीति विज्ञान की अनुबाला मुनि, अंग्रेजी की आशा बेसरा यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देंगी। NWGL चर्च सेंट्रल डायोसिस के बिशप निशोर कुजूर मंगलवार को संत अगस्तुस उच्च विद्यालय किनकिल पहुंचे। बिशप के विद्यालय परिसर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बिशप का स्वागत करने किनकिल के पेरिस के चेयरमैन अजर मिंज, कोचेडेगा पेरिस के चेयरमैन जस्टिन एक्का, CNI चर्च के चेयरमैन मरकस मुखी, जीप सदस्य जोशीमा खाखा विशेष रूप से पहुंचे थे। बिशप ने उपस्थित शिक्षकों, बच्चों एवं अभिभावकों को क्रिसमस पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं के परिजन भी अपने बच्चों की शिक्षा में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बच्चे लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करें, नियमित रूप से विद्यालय आए और अपने शिक्षक और माता पिता के प्रति आदर भाव रखें। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे भविष्य, उन्हें बेहतर शिक्षा देने की ज़रूरत है। जीप सदस्य जोशीमा खाखा ने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए विधायक भूषण बाड़ा और सरकार द्वारा हर सुविधा मुहैया कराए जाने की बातें कही। उपायुक्त आरोनिटा की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने पोशाक वितरण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, स्मार्ट क्लास, ई-विद्या वाहिनी पोर्टल पर शिक्षक एवं बच्चों की उपस्थिति, शिक्षा पदाधिकारी का स्कूल भ्रमण, BRP CRP का स्कूल भ्रमण, पारा शिक्षकों का प्रमाण पत्र जांच, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, मॉडल स्कूल, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एवं जाति प्रमाण पत्र से संबंधित कार्यों की समीक्षा की।
प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप अब तक 100% बच्चों के बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से राशि भुगतान नहीं कराया गया, जिसके तहत उपायुक्त ने बीईओ और अकाउंटेंट पर कार्रवाई करते हुए अगले आदेश तक वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया है। रांची के मनरिसा सभागार में रांची खड़िया महासभा की बैठक हुई, जिसमें अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो खड़िया साहित्य समिति, सिमडेगा खड़िया साहित्य समिति रांची, छोटा नागपुर खड़िया छात्र संघ, युवा एकता संगठन एसयू बोलबा के सदस्य शामिल हुए। बैठक में +2 विद्यालय में शिक्षकों की बहाली क्षेत्रीय जनजाति भाषा पर होनी चाहिए, लेकिन खड़िया भाषा की उपेक्षा कर एक भी पद सिमडेगा और गुमला जिला में सृजित नहीं किया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। खड़िया समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने कहा कि हमारा अधिकार हमें संविधान देता है, वो हमें मिलना चाहिए। इसके लिए हम संगठित होकर आंदोलन करने के लिए तैयार है। 14 दिसंबर को मोरहाबादी से लेकर राजभवन तक मार्च कर राजभवन का घेराव करने का भी कार्यक्रम बनाया गया है।